छोटी क्लासों में कहानी लगती थी, भगवान जाने आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या हो सकता है आपके टाइम में सिलेबस चेंज हो गया हो। कि एक बार औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था, और औरंगजेब ने अपने दरबार में कहा कि यार कई दिन हो गए शेरों की लड़ाई नहीं देखी। किसकी लड़ाई? तो शेरों की लड़ाई देखनी है। औरंगजेब के पास खुद के पास शेर था, तो उसने कहा कल मैं मेरा शेर लेके आ जाऊंगा, और आप में से भाई किसी के पास शेर हो तो बता दो। तो जसवंत सिंह ने हाथ खड़ा किया कि मेरे पास है, तो तू तेरा लेके आ जाना, कल शेरों की लड़ाई करवाएंगे। अगले दिन औरंगजेब अपना सच्ची मुच्ची का शेर लेके चला गया। जसवंत सिंह लाया नहीं कुछ। उसने पूछा जसवंत सिंह को, भाई तेरा शेर कहाँ गया? तो उसने कहा, "यार, मुझे लगा तू मजाक कर रहा होगा, मुझे क्या पता इतना सीरियस है, तुझे वास्तव में देखनी है, और मत नहीं लाया यार ऐसा कुछ भी।" तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को डायलॉग सुना दिए कि जब खुद के पास शेर था ही नहीं तो कल क्यों शेर बन रहा था? कल तो हाथ खड़ा कर रहा था कि हाँ मैं शेर लेके आ जाऊंगा, और फालतू में हाँ भर देते हो। और डायलॉग सुनाए तो जसवंत सिंह को गुस्सा आया। उसका 16 एक साल का लड़का था पास में खड़ा था, क्या नाम था? उसने कहा हमारे शेर तो यही होते हैं, तो लड़ा दे इसको, लड़ा दे तू। औरंगजेब ने कहा मजाक नहीं है, ये शेर है सामने सच वाला। तो उसने कहा लड़ लेगा, कोई बात नहीं है। मुझे अब भी याद आता है कि उस छोटी क्लास वाली उस कहानी के अंदर था कि पृथ्वी सिंह शेर के पिंजरे में उतरता है शेर से लड़ने के लिए, और अपनी तलवार निकालता है। तो जसवंत सिंह बाहर बैठा बैठा वापस कहता है कि राजकुमार, शेर निहत्था और तुम्हारे हाथ में तलवार। तो राजकुमार तलवार भी फेंक देता है, शेर के साथ निहत्था लड़ाई करता है, शेर के जबड़े चीर देता है। औरंगजेब को लगता है कि 16 साल के लड़के ने शेर के जबड़े चीर दिए, बड़ा होने के बाद भगवान जाने क्या क्या चीर फाड़ करता घूमेगा। पहले राजा की तरफ से सबसे बड़ा इनाम यदि कुछ हुआ करता तो कपड़े। राजा यदि किसी को कपड़े देता, ये बहुत बड़ा इनाम माना जाता था। कहते हैं औरंगजेब ने लोगों के सामने तालियां बजाई कि शाबाश यार, क्या लड़ा शानदार, और मेरी तरफ से इसको ड्रेस दी जाए। ऐसा माना जाता है कि उस ड्रेस में औरंगजेब ने कोई जहर वगैरह लगवा दिया था। वो लड़का बीमार होता है और बीमार होकर मर जाता है। तो जसवंत सिंह के कौन से बेटे ने शेर के साथ लड़ाई की थी, और औरंगजेब ने उसे जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। तुमने क्या करके मरवा दिया था? तो वास्तव में जसवंत सिंह की जब जमरूद का थाना में 1678 में मृत्यु होती है, तब जसवंत सिंह के कोई बेटा था ही नहीं। तो औरंगजेब के राजी होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि यार जिस आदमी ने पूरी जिंदगी मेरी नीतियों का विरोध किया, वो जब मरा तो उसके बेटा नहीं है, तो मैं जोधपुर को खालसा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? खालसा मतलब समझते हो? जहां पे कोई राजा नहीं होता, डायरेक्ट केंद्र का कब्जा होता, उसको क्या कहते हैं? और उसने जोधपुर पे कब्जा किया और जोधपुर को क्या कर दिया? खालसा। पर औरंगजेब को यह जानकारी नहीं थी कि जसवंत सिंह जब वहां मरता है 1678 में, नवंबर के आसपास मरा था, तब उसकी दो रानियां प्रेग्नेंट थी। उन दो रानियों के जसवंत सिंह के मरने के महीने भर के अंदर अंदर दो लड़के होते हैं। एक लड़के का नाम रखा गया अजीत सिंह। क्या नाम रखा गया? और एक लड़के का नाम रखा गया दलथम्बन। क्या नाम था? बिना राजा चेंज के इसी में नीचे दो नाम और लिखो, अजीत सिंह और दलथम्बन। हाँ, दोनों साथ में। अजीत सिंह, अजीत सिंह तथा दलथम्बन। लिखो, ये जसवंत सिंह के बेटे थे, देवर सन्स ऑफ जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह के बेटे थे, देवर सन्स ऑफ जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह के बेटे थे। जसवंत सिंह की डेथ हुई, बाकी जो भी लोग थे परिवार वाले वो वहीं पे थे। पता था भाई रानियां प्रेग्नेंट है, बच्चे होने वाले हैं इनके, तो ये वहीं रुक गए, जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार के रुक गए। और थोड़े दिनों बाद दो लड़के हो गए, एक का नाम क्या था? अजीत सिंह, और एक का क्या था? तो कहा भाई अब जोधपुर चलते हैं, अजीत सिंह बड़ा है तो इसको जाके क्या बनाएंगे, जोधपुर का राजा। इधर औरंगजेब क्या कर रहा है, जोधपुर को खालसा। ये जब चल के परिवार वाले, जसवंत सिंह के परिवार वाले, जसवंत सिंह का एक मंत्री था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुर्गादास राठौड़, सुनते हैं ना? तो दुर्गादास राठौड़ और ये सब लोग आए लाहौर। जब लोग ये लाहौर पहुंचे तब औरंगजेब को पता चला कि यार जसवंत सिंह के तो दो बेटे हैं, और जोधपुर वाले लाहौर पहुंच गए, वो कहाँ जा रहे हैं अब? जोधपुर। और वहां जाके किसको राजा बनाएंगे? तो औरंगजेब कहता है कि बंदा यार कुछ भी सोच ले, लेकिन होता वही है जो खुदा चाहता है। मैं खूब सोच रहा हूं कि जोधपुर को क्या कर दूंगा, खालसा, लेकिन भगवान ने तो जसवंत सिंह के एक नहीं दो दो बेटे दे रखे हैं।
और ये अब जाके राजा बनेंगे। तो औरंगजेब ने दुर्गादास के पास मैसेज किया, ये दुर्गादास, मैंने सुना है तुम लाहौर आ गए और लाहौर से जोधपुर जा रहे हो, तो तुम लाहौर से सीधे जोधपुर मत जाओ, पहले लाहौर से आओ दिल्ली, पहले मेरे पास आओ और मेरे से बात करके बाद में कहाँ चले जाओ, जोधपुर। दुर्गादासन पूरा परिवार, वो महिलाएं बच्चे सब कहाँ पहुंचे, दिल्ली। औरंगजेब का भाई आगे दिल्ली, अब बता। तो उसने कहा एक बार तो रेस्ट करो दिन में, तो बाद में बात करेंगे अपने। कहाँ रेस्ट करें? तो एक किशनगढ़ के राजा हुआ करते जिनका नाम था रूप सिंह राठौड़। क्या नाम था? तो उन रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी दिल्ली में। किसकी हवेली है? कहाँ पे? कहाँ के राजा थे? इन वाली हवेली खाली ही पड़ी थी। तो औरंगजेब ने कहा एक बार तो तुम वहां रूप सिंह राठौड़ वाली हवेली में चले जाओ और बाद में अपने बात कर लेंगे। तो ये सारे वहां रूप सिंह राठौड़ की हवेली में चले गए। वहां जैसे ही उस हवेली के अंदर गए, औरंगजेब ने चारों तरफ सेना लगा दी और कहा एक ही सूरत में अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनने दूंगा, यदि अजीत सिंह मुसलमान बन जाए। यदि अजीत सिंह मुसलमान बनने के लिए तैयार हो, यदि तुम अजीत सिंह को इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए तैयार हो, तब तो मैं राजा बना दूंगा, वरना सबको मार दूंगा यहाँ। तो इनको लगा यार मरवा दिया तो फंसा लिया इस आदमी ने। तो इन्होंने कहा हमें थोड़ा टाइम दे, हम तेरे को सोच के बताते हैं। तो कहा ठीक है, बैठे रहो आराम से, सोच के बता दो। तो किस किस को गिरफ्तार कर लिया उसने? कौन सी हवेली में? कहाँ पे है? दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया था। किसने? अब ये जो अंदर लोग बैठे इन्होंने कहा भाई क्या किया जाए। तो एक तो सीधा सीधा था भाई, इस्लाम तो स्वीकार आज करें कल करें, तो अब क्या तरीका हो। तो औरंगजेब से कई देर वैसे बातचीत करने की कोशिश की कि भाई निकाल दे यार, हम इस्लाम क्यों स्वीकार करें, हम चले जाएंगे, हम तेरे साथ ही हैं। जसवंत सिंह तेरा मनसबदार था, हम तेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, और जब बाकी हिंदू राजा तेरे साथ काम कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे वाला मामला अलग है, तुम तभी बाहर निकलोगे जब मुसलमान बनोगे। अब इनके कई दौर की वार्ताएं चली, फाइनली इनके समझ में आ गया कि औरंगजेब अपने को यहाँ से निकलने तो नहीं देगा, अब तो अपने को दूसरा तरीका ही निकालना पड़ेगा। तो वहां मुख्य सेनापति तो कौन है जसवंत सिंह का? दुर्गादास, दुर्गादास राठौड़। एक बंदे और थे इनके साथ में, मुकुंदास खिंची। क्या नाम था? मुकुंदास खिंची। एक महिला थी, उनका नाम था गोरा। महिला का नाम क्या? और दो बंदे कौन कौन है, क्या क्या नाम बताओ देखे? दुर्गादास राठौड़ और मुकुंदास। इन्होंने प्लानिंग की क्या किया जाए। का दो अपने सामने बाधाएं हैं। एक तो ये कि बाहर औरंगजेब के सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, तो इन सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है। दूसरा, अपने को यहाँ से अजीत सिंह को लेके बाहर निकलना है, अजीत सिंह को लेके मारवाड़ पहुंचना है। यहाँ रहेंगे तो औरंगजेब अजीत सिंह को मुसलमान बना देगा। दलथम्बन मर गया था, दो थे, तो दलथम्बन मर जाता है वहां पे, बीमार होके मर जाता, तो एक ही बच्चा बचा था इनमें से, कौन सा? अजीत। तो अजीत सिंह को लेके बाहर जाना है। ये गोरा जो थी इसकी बेटी थी, ऑलरेडी एक बेटी थी, तो ये वहां अपनी बेटी को खिलाती हुई घूमती रहती थी बाहर, इधर उधर आती जाती रहती थी बाहर। तो गोरा को कहा कि तू 2-3 दिन तक तेरी बेटी को लेके मत घूम, अजीत सिंह को लेके घूम, ताकि इनको यूं रहे कि एक बच्चे को लेके घूम रही है, बच्चे को लेके घूम रही है, ये कौन सा पहचानते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, और तू इसको इसको लेके घूमती रहे। तो इनको रहेगा कि एक महिला है अपने बच्चे को खिलाती हुई घूमती रहती है यहाँ पे। मुकुंदास खिंची ने कहा कि ये जो बाहर सैनिक खड़े हैं, इन सैनिकों का ध्यान मैं अलग कर दूंगा। कैसे कर दोगे? तो कहा मैं इनको सपेरे का खेल दिखाऊंगा। कौन सा खेल? तो नागिन में वो टाइप वाला, इसने कहा मैं इनकी पुंगी बजा दूंगा। अच्छा बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी का आधे लोग अजीत सिंह को लेके जब गोरा रवाना हो जाएगी तो आधे लोग इसके साथ निकलेंगे, 10-10 की टुकड़ियों के अंदर इसके साथ निकलेंगे। जब वो सपेरे वाला खेल देखने में बिजी होंगे तब आधे लोग अपने निकल जाएंगे यहाँ से। पता तो चलेगा उनको, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, घंटे भर बाद पता चलो या 2 घंटे बाद पता चलो। तो ये अपना पीछा करने की कोशिश करेंगे। जब ये पीछा करने की कोशिश करेंगे तब जो बाकी आधे लोग हैं वो इनको रोकेंगे। जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर रोक लेंगे, क्योंकि अपने को जितना टाइम मिलेगा उतना ही अपने यहाँ से आगे निकलेंगे। टाइम नहीं मिला तो ये पकड़ लेंगे, बीच में पकड़ लेंगे। फिर हम जितने लोग रवाना होंगे, मान लो 500 लोग है, 250 लोग यहाँ रुकेंगे, 250 लोग हम रवाना होंगे। बाकी जो हम 250 लोग रवाना होंगे, हम सारे एक साथ नहीं रहेंगे, हम हर 10-15 किलोमीटर पे 10-10-15 रुकते जाएंगे। 15 यहाँ रुक गए, 15 फिर आगे रुक गए, 15 आगे रुक गए, यूं करके फाइनली 5-7 आदमी अजीत सिंह को लेके मारवाड़ पहुंचना है। बीच वाले क्यों रुकेंगे? क्योंकि जब ये पीछा करें
तो बीच वाले इनको फिर रोकने की कोशिश करेंगे। 15 आदमी मरेंगे पक्का पता है, नहीं रोक पाएंगे उनको, पर जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे, फिर आगे वाले रोकेंगे, फिर आगे वाले रोकेंगे। तब तक अपने को इतना एनफ टाइम मिलेगा कि अजीत सिंह को लेके कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने मारवाड़ निकल जाएंगे। कौन सी महिला को ये जिम्मेदारी दी गई? गोरा को जिम्मेदारी दी गई। दूसरे दिन भाई मुकुंदास खिंची, 2-3 दिन ये मामला उन्होंने चलाया, उनको लगा कि सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा डाउट अपने पे नहीं है। तो एक दिन मुकुंदास खिंची ने सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े दोस्त से ही बन गए थे, ठीक है, ये अंदर बैठे वो बाहर खड़े हैं, और उनको जाकर कहा कि मेरे को सांप वाला खेल आता देखोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, देख लेंगे। भारत की जनता वैसे निकम्मी है ना, मतलब जैसी भी देखने के लिए आ जाती है। तो सपेरे वाला खेल तो फिर भी डंका होता है। और जैसे भी छोड़ो, गांव में तो गाड़ी पीछे लेनी होती है ना, ब्रेक लेनी होती है, उसमें 10-15 एक लोग रहते हैं, हे आण दो थोड़ी, इन्ना इन्ना ले काट ले, किधर है? उसको दिख रहा है वो कर लेगा यार खुद ही। तो भी 5-7-10 जने रहते ही हैं, निकम्मी जनता है। तो सिक्योरिटी गार्ड तो मुकुंदास खिंची के साथ चले गए खेल देखने के लिए। इधर से गोरा अजीत सिंह को लेके निकलती है, दुर्गादास राठौड़न ये कुछ लोग उसके साथ निकलते हैं। जब तक उनको पता चलता तब तक वो बाकी सेना को बीच में लगाते हुए वहां से निकल गए थे। या गजब की लड़ाई है वो, दिल्ली से लेके मारवाड़ के बीच में वो 15-15 जवान कट कट के मरते रहे, लेकिन उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को कहा कि बाकी सब मर जाए, आपकी एक की ये जिम्मेदारी है कि इसको लेके कहाँ पहुंच जाओगे आप? मारवाड़।